नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ 108 में आपका स्वागत है। मैं विवेक द्विवेदी। आज बात करेंगे दोस्तों, शनि देव अगर कर्क लगन की कुंडली में दूसरे भाव यहाँ पर विराजमान है अगर आपकी चार्ट में, तो इसका क्या आपको फल मिल सकता है, क्या इफेक्ट आपको अपने लाइफ में देखने मिल सकते हैं, इसके लेके आज मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, पिछले मेष लगन, वृषभ लगन और जेमिनाई पे 12 भाव पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ शनि की पोजीशन के बारे में, और पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए दूसरे भाव में शनिदेव क्या फल देते हैं। अब ये याद रखिए, मेरे ये जो वीडियो है काफ़ी डिटेल है, इसमें काफ़ी सारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं मैं वो भी सम्मिलित करता हूँ, जैसे कि शनि सूर्य का, शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन, शनि मतलब ऑलमोस्ट जितने प्लैनेट है एक सिंगल कॉम्बिनेशन में सभी के, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो चलिए आपका समय नहीं लेते हैं, बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में दोस्तों शनि देवता दूसरे भाव पे विराजमान है, जहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो क्या फल होगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कर्क लगन की कुंडली में शनि देवता को मारक माना जाता है, यानी कि मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट एक तरह से कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो लॉर्डशिप होती है आप देखेंगे, जो 7th हाउस और 8th हाउस जो कि त्रिकभाव होता है, 7वां भाव जिसे हम मार्केश भी मानते हैं, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन एक तरह से बोलते हैं ना कि एक डेंजरस कॉम्बिनेशन यहाँ पे शनिदेव जो है लेके बैठते हैं कर्क लगन में। और जैसे आपको पता है कि शनि और चंद्रमा के बीच में एक तरह से शत्रुता मानी जाती है, तो उस हिसाब से उनके शत्रु का लगन है, तो उस हिसाब से यहाँ पे शनि देवता को वैसे भी मारक माना जाता है। अब हमारे जीवन में शनि देवता किन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, घटनाएं जो हैं, जो चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आएंगी। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि शनि किन किन चीज़ों के कारक होते हैं हमारे जीवन में, यानी कि धीमी गति, डिले, कंसिस्टेंसी की कोई बात हो गई, कोई चीज़ आपने बहुत लंबे समय के एक्सपीरियंस से आपने कुछ सीखा है, वो भी शनि से ही समझ में आता है। प्रोफेशन, लेबर क्लास, कड़वा सच हो गया, डेथ, हार्डवर्क, डिजीज, बोन फ्रैक्चर, इमोशनल पेन, कोल्ड कंडीशन, ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इन सब को जो है शनि देवता एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है आपकी कुंडली में, 8वें और 7वें का स्वामी जो है वो आके बैठ गया है 8th हाउस में। ठीक है, सबसे पहले अब ये क्या सिचुएशन को दर्शाता है, यहाँ पे जो राशि आप देखेंगे 5 नंबर की राशि है, जो कि लियो की राशि, यानी सूर्य देवता की, जिससे शनि देवता एक तरह से शत्रुता रखते हैं, एक तरह शत्रु राशि में बैठे हैं। अगर मैं बात करूं भाव जो है वो दूसरा भाव है। दूसरा भाव दोस्तों होता है फैमिली का, सेविंग ऑफ मनी का, आपके खाने पीने के हैबिट्स का, और भी डिटेल में अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है आपकी जो वाइफ है, आपके वाइफ का एक तरह से जो ससुराल है वो कहीं ना कहीं मेंशन होता है, क्योंकि आपका जो ससुराल है वो 8th हाउस से दिखता है। 7th से जो 8th हाउस होता है वो आपका ससुराल होता है। उसी तरीके से आपके पार्टनर का जो ससुराल होगा वो कहीं ना कहीं 2nd हाउस मेंशन करता है। अब ये क्या दिखाता है, देखिए शनि देवता एक ड्राई प्लैनेट है, डिटैचमेंट के प्लैनेट है, डिससेटिस्फैक्शन के प्लैनेट है। यहाँ पे शत्रु भाव, एक तो जो फायर साइन एलिमेंट अगर देखेंगे तो फायर एलिमेंट है, लियो साइन में शनि बैठे हैं, और शनि एक कोल्ड प्लैनेट है। तो कुल मिला के परिवार को लेके असंतोष रहेगा, या तो आप परिवार से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, या तो परिवार आपसे ज़्यादा खुश नहीं होगा। और ये ज़्यादा घटित कब होगा, इसकी संभावनाएं ज़्यादा आपके जीवन में विकसित कब होंगी, जब आपका विवाह होगा। 7th हाउस जब एक्टिव होगा तो उसकी, या ये आपके फैमिली में कुछ दरारें या फिर अलगाव, या फिर फैमिली को लेके एक असहमति आपके जीवन में आपको देखने मिल सकती है। और जैसे कि शनि देवता यहाँ पे बैठे हैं 8वें भाव में, तो बहुत बार, क्योंकि 2-8 का संबंध बन रहा है, तो बहुत बार किसी को पैसे देने से पहले, किसी को कोई फाइनेंशियल हेल्प करने से पहले ज़रूर समझ लें कि वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत बार होंगे कि आपके दिए हुए पैसे जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। और ये भी दिखाई पड़ता है कि आप अगर किसी को पैसे देते हैं किसी काम के लिए, बहुत ज़्यादा चांस है कि उसका वो काम बने ही ना आपके दिए हुए पैसों से। ठीक है, तो ये एक चीज़ को दर्शाता है। दूसरा, शनि यहाँ पे बैठे, अगर ऐसा व्यक्ति अल्कोहलिज्म में चला जाता है, यानी कि अल्कोहलिज्म में करता है, या बहुत ज़्यादा नॉनवेज की तरफ इंक्लिनेशन है, तो कहीं ना कहीं ये जो सैटर्न है और भी बुरे प्रभाव जीवन में दिखाएगा इन रिलेशन टू मनी एंड फैमिली। ठीक है, क्योंकि इसके ज़्यादातर तो बुरे प्रभाव आएंगे आपके 2nd हाउस पर आएंगे, 2-8 का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उसकी वजह से।
और ये भी दिखाता है कि आपकी शादी में अगर कोई चीज छुपाया गया, यानी कि आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कोई चीज हिडन रखी गई, तो वो विवाह को तकलीफ देगा। आप लोग के बीच में जो एक सामंजस्य, एक जो प्रेम, एक बाउंडेशन बैठना चाहिए, वो नहीं बैठ पाएगा। ये उसकी तरफ एक इशारा है। तो विवाह के चीज जब विवाह करें तो चीज़ों को अच्छे से समझ लें, क्या क्या चीज़ें आप अपने पार्टनर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, हर एक चीज़ जो भी आप जानना चाहें वो भरपूर तरीके से समझ लें, जब कुछ भी हिडन ना रहे, ओवरऑल ये समझ लीजिए। और बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि शादी अचानक और बहुत जल्दी की परिस्थिति में की जाती है, यानी कि जल्द से जल्द बोलते हैं ना कि तैयारी हुई और 3 महीने 6 महीने में ही शादी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं लगा। ऐसी स्थिति को भी ये दर्शाता है कि सडन मैरिज हो सकती है। अब शनिदेव यहां से तीसरी एस्पेक्ट देते हैं आपके 4th हाउस को, 7वीं एस्पेक्ट देते हैं आपके 8वें घर को, और जो 10th एस्पेक्ट होती है वो जाती है शनिदेव की आपके 11वें घर पे। ठीक है, तो जो थर्ड एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट क्या होता है अब आपको समझा देते हैं। शनि के जो थर्ड एस्पेक्ट होती वह जहां पे भी पड़ेगी, वहां से सुख प्राप्त करना थोड़ा सा मेहनत करने के बाद ही, यानी कि जैसे एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बनानी है, मेंटल पीस चाहिए, घर में शांति, इसके लिए आपको बहुत एफर्ट जीवन में करने पड़ेंगे। कोई गाड़ी खरीदना, व्हीकल खरीदना है, उसकी तरफ ये दिखाता। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आपका शुक्र मजबूत है, यानी कि शुक्र बहुत यहाँ पे बैठा हुआ है, या शुक्र देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं, वीनस, तो जरूरी नहीं ये चीजें आपके साथ घटित हो, क्योंकि वीनस काफी स्ट्रांग हो गए हैं। बट अगर वीनस स्ट्रांग नहीं है तो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो जीवन में ज्यादातर दिखाई पड़ सकती हैं। 7th एस्पेक्ट 8वें भाव पे पड़ रहा है, तो ससुराल संबंधित रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, हो सकता है कि उसमें भी दिक्कत परेशानी है। और अगर और किसी एक ग्रह ने अगर यहाँ पे दृष्टि डाल दी, एग्जाम्पल के लिए अगर आप आपके कुंडली में मंगल यहाँ बैठे हैं और उनकी भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, चौथी दृष्टि, अब दिक्कत ये होगी कि अब ससुराल से आपकी बनेगी नहीं, ससुराल वाले से आपका 36 का आंकड़ा रहेगा, या कहीं ना कहीं मनमुटाव सा रहेगा आपका, तो ये चीज सिचुएशन आ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया कि शनि देवता दूसरे भाव में बैठेंगे तो क्या होगा। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी में किया हुआ फाइनेंशियल डिसीजन आपको हमेशा घाटे का सौदा करा सकता है। ये हो गया शनिदेव के बैठे। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशंस को लेके। तो दोस्तों आपके सिचुएशन में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति यहां विराजमान है, ओके, या कह लीजिए बृहस्पति एक तरीके से यहां पर विराजमान है 10वें भाव में या 6वें भाव में बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है, तो वैवाहिक जीवन को कहीं न कहीं अच्छा कर देंगे। जितना मैंने आपको अभी चीज़ें बताई इसके पहले, जो परेशानियां हो सकती थी, कहीं न कहीं उस तरफ डिनायल आ जाएगा, और एक तरह से हो सकता है कि एक एवरेज और अच्छी जो एक मैरिड लाइफ होती है वो आपकी रहे। ठीक है, ये उसकी तरफ इशारा। दूसरा, अगर आप सात्विक विचारधारा को रखते हैं, जैसे मैंने कहा मांस मदिरा इसका सेवन नहीं करते, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं, आपके पैसे के लेन देन ठीक ठाक हैं, आप कमिटमेंट्स पे काम करते हैं, तो अगेन ये जुपिटर की ये पोजीशन होने के वजह से आपके जीवन में धन का संबंध, धन और कहीं ना कहीं पारिवारिक चीज़ें जो है ओवरऑल ठीक ठाक चलेंगी, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस चीज़ को समझ के चलिएगा। अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके चार्ट में 6वें या 10वें में है, जैसा मैंने आपको दिखाई है स्क्रीन पे, अगर इस जगह पे जुपिटर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो नेगेटिविटी है सैटर्न की, वो कहीं ना कहीं उसमें से 60-70% वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की एस्पेक्ट पड़ रही है शनि के ऊपर। और ये और क्या चीज़ है, अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जाता है, व्यापार में जाता है, तो काफ़ी कुछ वो उज्जवल कर सकता है, काफ़ी बेहतर जीवन में वो आगे बढ़ सकता है व्यापार को लेके। इवन करियर भी उसका ओवरऑल अच्छा रहेगा। ठीक है, करियर में भी कोई खास परेशानी नहीं देखने मिलेगी। अब आगे समझते हैं। सपोज करते हैं बृहस्पति देवता आपके शनि के साथ यहीं पर विराजमान है, साथ में जुपिटर और सैटर्न की कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में। अब ये देखिएगा 6वें भाव 9वें भाव के स्वामी है बृहस्पति देवता, और आपकी कुंडली में 7वें और 8वें के मालिक के साथ बैठे। अब इनकी दशा अंतरदशा जो है थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती है, धन के मामले में, कर्जों के मामले में, शत्रुता के मामले में, ये थोड़ी सी खराब पोजीशन हो सकती है। बट हाँ, एक चीज के लिए पोजीशन ठीक ठाक रहेगी, करियर को लेके पोजीशन, करियर वाइज देखा जाए ठीक ठाक चलेगी। बाकी चीजें जो है पर्सनल लाइफ में उसको डिस्टर्ब लेकिन ये कर सकती है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि देवता के साथ यहाँ पे मंगल देवता विराजमान है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ मार्स,
मार्स अगर आपके सेकंड हाउस में शनि देवता के साथ में बैठे हुए हैं। अब मार्स जो है आपकी कुंडली में कर्क लगन में 10वें भाव के मालिक होते हैं और 5वें यानी कि एक योग कारक प्लैनेट माने जाते हैं मंगल देवता, त्रिकोण और केंद्र के उनका आधिपत्य है। तो अब क्या हो रहा है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि दो क्रूर ग्रह आ गए हैं आपके फैमिली हाउस में, फैमिली हाउस तो कंप्लीटली डिस्टर्ब रहेगी, यानी कि फैमिली में झगड़े होना, फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग ना होना, प्रेम ना होना, परिवार में ही काफ़ी एग्रेसिव लोग, आपस में गलत भावना लेके चलने वाले लोग मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या समझ में आती है, अगर मैं देखूं इसको इस संबंध से, यानी कि व्यापार के, ऐसे लोग व्यापार के इस क्षेत्र में अगर जाते हैं तो स्ट्रगल थोड़ा रहेगा, लेकिन व्यापार ओवरऑल अच्छा चलेगा। धन के संबंध में भी मैं कहूँ चीज़ें ओवरऑल ठीक ठाक चलेंगी, बहुत अच्छी नहीं बट ठीक है। धन के संबंध में भी चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी, थोड़ा सा खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा। अब क्योंकि शनि और मंगल की कॉम्बिनेशन है, ऐसा व्यक्ति जरा सा भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर पाता। इनजस्टिस यानी कि उसके आंखों के सामने अगर कोई चीज़ इनजस्टिस हो रही है तो तुरंत उसको बदलने में या उसको चेंज करने पे या उसको लेके झगड़े करने में कहीं ना कहीं आ जा सकता। दूसरा, वाणी पे जो है आपके अंकुश लगाना पड़ेगा। वाणी से बहुत ज़्यादा अपशब्द लोगों को आपको कहना या फिर कुछ ऐसी बातें कहना जो बहुत ज़्यादा हमेशा चोट करे, ये अक्सर फैमिली में आपको डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, फैमिली की एकता को भंग करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगेन, अगर शनि देवता के साथ यहाँ पर सूर्य देवता विराजमान है, जिनका ये हाउस है, सेकंड हाउस के मालिक सन है ऑलरेडी सूर्य देवता, तो शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन अगेन सेकंड हाउस में होता है। अगेन वही फैमिली से रिलेटेड जो मैंने कहा। अब यहाँ पे जो दिक्कत है उच्चतम लेवल पे जा सकती है, आदमी फैमिली से दूर जा सकता है। और दूसरा, किसी भी कोई भी चीज़ बोलते वक्त, कोई कमिटमेंट देते वक्त अपने वाणी पे बहुत वश रखें, बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट्स ना करें। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत बार आपको आपके फैमिली से रिलेशन तो खराब करेगा, साथ ही साथ कहते हैं ना कि मुकदमे चलना, फालतू के कोर्ट केसेस हो जाना, या स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी आ जाना, सरकार की तरफ से कोई परेशानियां झेलना, उसकी तरफ भी इशारा करता है। टैक्सेशन और पैसे की बात मैं करूँ, टैक्सेशन को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा, टैक्सेशन में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। आपने जो टैक्स के रूल हैं, अपना जो इनकम टैक्स या ITR वगैरह प्रॉपर फाइल करिएगा। अब जैसे मैंने कहा कि जब भी क्रूर ग्रह यहाँ पे आ रहे हैं, ऑब्वियसली फैमिली हाउस को तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं। मनी के हिसाब से भी देखूं तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं रहती है, मनी को लेके थोड़ी सी तंगहाली रहती है, लेकिन हाँ सिचुएशन यही रहेगी, अगर बृहस्पति यहाँ पे बैठे हुए हैं तो चीज़ें जो हैं बुरी नहीं रहेंगी। अगेन, अगर चंद्र देवता यहाँ पर आपके कुंडली में बैठे, यानी कि लग्नेश जो है आपके लग्न के मालिक, उस आपके सेकंड हाउस में शनि के साथ बैठे, इसे विषयोग कहा जाता है, आपको पता होगा। अब ये क्या होगा कि फैमिली होगी सब कहीं ना कहीं, अगेन क्योंकि जब चंद्रमा शनि जहाँ पे भी बैठ जाते हैं वो उस स्थान से जुड़ी चीज़ें विष के समान हो जाती हैं। अब ये विषयोग कब मानेंगे, जब शनि और चंद्रमा के बीच में कम से कम 12 डिग्री से बिलो का, यानी कि एटलीस्ट सपोज कर लिए शनि 1 डिग्री पे है तो चंद्रमा 12 डिग्री है, 11 डिग्री के, अगर 12 डिग्री के आगे है 15-18 डिग्री पे तो कोई खास विषयोग नहीं माना जाएगा। 10 से 12 डिग्री के अंदर है तो ये विषयोग है, और कहीं ना कहीं आदमी को ये इंट्रोवर्ट थोड़ा सा बनाएगा, थोड़ा सा सोशल कम हो जाएगा इंसान, थोड़ा सा बातें कम करेगा। दूसरा, शनि और चंद्र का युति है तो कम बोलना वैसे अच्छा भी होता है, बट स्टिल बहुत बार अपनी चीज़ों को मांगने में संकोच करना, इन सब चीज़ों से देखने मिलेगा आपको। विषयोग है तो फैमिली से अगेन वही चीज़ रहेगा, फैमिली डिस्टर्बेंस, अपनी फैमिली से खुश नहीं होना या फैमिली आपसे खुश नहीं है, कुछ ऐसे सिचुएशन को ये दर्शाता है। प्लस माता से संबंध में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि स्वास्थ्य को लेके या फिर और भी चीज़ें हैं। तो ये जो विषयोग बनता है सेकंड हाउस में, ये भी अच्छा नहीं है, आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़, स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ा सा आपको फिर अब यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य का भी टेक केयर ज़्यादा करना पड़ेगा, स्पेशली वाटरबॉर्न डिजीज़ हो गई और वात प्रवृत्ति जो होती है, वात से रिलेटेड समस्याएं जो होती है, उन सब को लेके विशेष आपको अपनी जीवन में ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज करते हैं शुक्र देवता आपके यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठे, वीनस।
अब यहाँ पे शनि और शुक्र की युति होगी, यानी कि चौथे और 11वें के स्वामी, यानी एक सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी 11वें का स्वामी दूसरे में आता है, इसे धनयोग कहा जाता है। ये धन के लिए अच्छे हो जाते हैं। अब क्या होगा, आपके पास धन और बिजनेस ये दोनों ही आपके जीवन में बहुत अच्छे फलित होंगे। इनसे आपको जीवन में बिजनेस आपको सूट करेगा। धन के संबंध में ये कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, यानी कि मनी मैटर्स चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बहुत ही बेहतरीन रहेंगी। और अगर सपोज जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं तो सोने पे सुहागा है, और भी अच्छी बात है। इवन यहाँ पे भी बैठे हैं तो ये जो सिचुएशन है बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छा है, पैसों के लिए बहुत अच्छा है। अगेन मैं कहूँगा वो पैसे जिसमें आपकी मेहनत नहीं लगती, ऐसे पैसे भी जीवन में आपको, इनहेरिटेंस भी जीवन में काफ़ी कुछ आपको मिलेगा, ससुराल से भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये उसकी तरफ इशारा करता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज करते हैं आपके चार्ट में मरकुरी, बुध, वो यहाँ पे बैठे हुए, यानी कि 12वें के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी यहाँ पर विराजमान हो गए हैं शनि के साथ। देखिए अगेन 8 और 12 का कॉम्बिनेशन, इनकी दशा और अंतरदशा में पैसे के संबंध में, एक्सपेंसेस के संबंध में बहुत ध्यान रखिएगा। किसी भी पुलिस ऑफिसर, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से गलत तरीके से बात मत कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे एक क्रूर संबंध बन जाता है, कहीं ना कहीं जेल आना जाना भी बन सकता है, जेल के योग भी बना देता है ये कभी कभी। डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे भी क्रूर प्लैनेट, सपोज यहाँ पे सूर्य बैठा है या समझ लेते हैं यहाँ पे राहु बैठा है, तो ये और पक्का हो जाता है कि आपको जेल यात्रा करा सकता है ये कॉम्बिनेशन। तो ध्यान में रखिएगा, अगर शनि के साथ बुध यहाँ पे, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अननेसेसरी, आपको जो फाइनेंशियल प्लानिंग है बहुत सोच समझ के करनी, अननेसेसरी खर्चों पे हमेशा कंट्रोल रखना है, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाना है। जैसे कि कहीं पे भी आपका कुछ प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट के साथ, तो बदतमीज़ी से बात नहीं करनी, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से, किसी से गलत तरीके से अप्रोच नहीं रखना है यहाँ पे। मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी नहीं, हाँ लेकिन ये बहुत बुरी भी नहीं है, एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन। बस आपको अपने खर्चों पे, अपनी ज़ुबान पे जो है कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक कंट्रोल रखिएगा, जीवन में सब चीज़ें अच्छी चलेंगी। तो ये था दोस्तों, अभी तक मैंने ग्रहों के साथ जो कॉम्बिनेशन था वो बता दिया। अब बात करते हैं, सपोज करते हैं आपके चार्ट में राहु बैठे हुए हैं शनि के साथ, केतु यहाँ पे होंगे। सीधी बात है, देखिए ये शनि राहु की कॉम्बिनेशन है, तो अगेन पैसों के लिए तो ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल आपके लिए अच्छा काम करेगी, बट अगेन फैमिली के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये नहीं माना जाएगा। इनकी दशाओं में पिता से संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकती है। इनकी दशा अंतरदशा में पिता को कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर पिता से संबंधित प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकते हैं। फैमिली में पिता को हर्ट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी तरफ ये इशारा करता है। पिता की सेवा, जीवन में काफ़ी बार ऐसा होगा कि कुछ ऐसी सिचुएशन से पिता की सेवा आपको करनी पड़ेगी, ये उसकी तरफ भी इशारा करता है। अब देखिए राहु है, शनि राहु की कॉम्बिनेशन है, किसी दूसरे की पढ़ाई हुई पट्टी नहीं पढ़नी, यानी कि होता है ना कि बाहर वाले ने कुछ गाइड कर दिया, अरे तुम ऐसे नहीं, ऐसे बोलो अपने पेरेंट्स को, ऐसे बोलो अपनी वाइफ को, ऐसे बोलो अपने बच्चों को, तो दूसरों की पट्टी पढ़ के घर पे आके कुछ भी नहीं करना। यानी संगत का इस पे विशेष आपको ध्यान देना है कि सही संगत में आप रहें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। तो शनि राहु के कॉम्बिनेशन, संगत पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर लेते हैं, केतु, सपोज केतु रहेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली राहु आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो कॉम्बिनेशन है शनि केतु, अब ये जो कॉम्बिनेशन है अगेन सेम, फैमिली और पैसा दोनों के लिए बहुत बुरा कॉम्बिनेशन मैं इसे समझता हूँ, और ये दिक्कत वाला कॉम्बिनेशन है। उसमें पैसे को लेके भी किल्लत देखनी पड़ सकती है जीवन में, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सबसे बुरा कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों ही डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं, दोनों ही ड्राइनेस देते हैं, दोनों ही तड़प को देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं कहीं ना कहीं, और एक तरह का लगभग काफ़ी हद तक सेम व्यवहार हो जाता है। तो यहाँ पे कहूँगा कि फैमिली और मनी विल बी द मेन प्रॉब्लम अगर शनि केतु यहाँ पे बैठ जाते हैं। अगेन अगर जुपिटर की एस्पेक्ट है तो कुछ हद तक चीज़ें ठीक रहेंगी, अगर जुपिटर की एस्पेक्ट नहीं है तो फिर तो दिक्कत है यहाँ पे। तो ये था दोस्तों ओवरऑल सारे कॉम्बिनेशन, मैंने मोस्टली जो हो सकते हैं पॉसिबल मेरे से वो मैंने आपको बता दिए कि शनि अगर दूसरे भाव में अलग अलग ग्रहों के साथ बैठेंगे तो क्या होगा, और अगर शनि अकेले बैठे हैं तो क्या क्या सिचुएशन बनती है। तो ये था दोस्तों शनि देवता दूसरे भाव में कर्क लगन के लिए।
दोस्तों अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे, मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजी की पोस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल और एस्ट्रोलॉजी की पोस्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मिल जाएगी, मुझे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनती है, 20-20 मिनट की वीडियो है, काफ़ी इसमें एनर्जी डालनी पड़ती है दोस्तों। अगर आपकी कुछ लाइक मिल जाते हैं, कुछ आप थोड़ा सा आपकी तरफ से भी हमें इनपुट मिल जाता है तो एक मोटिवेशन बनी रहती है वीडियो को बनाने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।